हेलो एवरीवन, दिस इज शिव शंकर शाह और आप देख रहे हैं सीखे 100% सही ढंग से अंग्रेजी लिखना बोलना वीडियो सीरीज का पार्ट 21। इसके पहले की पार्ट 21 डिस्कस करें, हम थोड़ी जानकारी पार्ट 20 के बारे में देते हैं। वीडियो लेक्चर 20 में हमने सीखा है वाक्यों में लेट मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार हम यूज करते हैं और इसको हमने टेंस वाइज बारीकी से सीखा है। और आज पार्ट 21 वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि इन सेंटेंसों को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं। तो आइए सीखते हैं और इसे भी हम आपको डिटेल बताते हैं टेंस वाइज, और देन आफ्टर हम लोग मॉडल वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब लेट के साथ और इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंस वाइज में। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड वी नो ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें सबसे पहला काइंड है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है, ही लेट्स यू गो टू स्कूल, वह तुम्हें स्कूल जाने देता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस में जो वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम, आर और इसके बाद वर्ब का थर्ड रूप। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है यू, उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम, इज, आर का प्रयोग करना है। तो यू के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग होगा। ठीक है, यू आर लेट मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब आर के बाद V3 तीसरे फॉर्म में आएगा, तो लेट का V3 लेट ही होता है। यू आर लेट गो टू स्कूल बाय हिम। देखें यहां पर, और ये ऑब्जेक्ट का वर्ब है, ये मतलब कि V1 में ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया, यू आर लेट गो टू स्कूल बाय हिम। आप देखिए प्रेजेंट टेंस के दूसरा काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका हमने एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है, यू आर लेटिंग हिम गो टू स्कूल। यहाँ देखेंगे लेटिंग मेन वर्ब है। ठीक है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसका पैटर्न बनता है आर या एम या इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस बीइंग, और इसके बाद वर्ब अपने 3 रूप में होते हैं V3। ठीक है, तो ये तो सिंपली आप जानते हैं कि जब कभी भी हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब हमेशा तीसरे रूप में ही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हिम जो ऑब्जेक्ट है, हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे ही। ठीक है, सब्जेक्ट बना देने के बाद ही के अकॉर्डिंग एम, इज, आर के जगह क्या इस्तेमाल होगा, इज। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज आएगा, ही इज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें पैटर्न को, बीइंग है ना, तो ही इज बीइंग, और इसके बाद V3, तो लेट का V3 लेट ही होता है। ठीक है, ही इज बीइंग लेट, और इसके बाद ये सिंपली जैसे के तैसे कॉपी कर लेना है, गो टू स्कूल बाय यू, जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इस प्रकार इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि वह आपके द्वारा स्कूल जाने दिया जा रहा है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में जो चेंज करेंगे, तो सबसे पहले देखें एक्टिव सेंटेंस है, यू हैव लेट हिम गो टू स्कूल। जब हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो सबसे पहले इसका पैटर्न, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हैज या हैव, हैज हैव के बाद बीन, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप
और इसके बाद जो अदर वर्ड्स है जैसे कि तैसे उतर जाएगा। अब इस पैटर्न पर इसको आप पैसिव वॉइस बना दीजिए। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। हिम क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिम का सब्जेक्ट बना दीजिए, क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, ही हैज। उसके बाद क्या है, बीन, ही हैज बीन। और इसके बाद वर्ब 3, तो लेट का भी 3 लेट ही होता है। He has been let go to school by you। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि उसे आपके द्वारा स्कूल जाने दिया गया है। अब देखें कि प्रेजेंट टेंस के फोर्थ काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव व्यवहारिक रूप से नहीं बनाया जाता है, ठीक है। बट यदि आप बनाना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिए, मैंने उसमें अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। यहाँ हमने पास्ट टेंस को लिया। पास्ट टेंस के भी 4 काइंड, सिंपल पास्ट का एक एक्टिव सेंटेंस को हमने लिखा, ही लेट यू गो टू स्कूल। अब यहाँ देखिए लेट जो है V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। वह तुम्हें स्कूल जाने दिया। जब सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद V3, इसके बाद जो कुछ भी अदर वर्ड्स है सेंटेंस में उसको कॉपी कर देते हैं सिंपली, ठीक है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है, यू जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दे पैसिव के लिए, ठीक है। यू के साथ वाज वर्ड, इसमें वर्ड का यूज होगा यू के बाद, ठीक है। यू वर, और इसके बाद लेट का V3 लेट ही होता है, तो लेट यू वर लेट गो टू स्कूल। अदर वर्ड्स को सिंपली जैसे कि तैसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बाय हिम, तो ही लेट गो टू स्कूल का पैसिव वॉइस हो गया, यू वर लेट गो टू स्कूल बाय हिम। और इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, आपको उसके द्वारा स्कूल जाने दिया गया था। अब पास्ट टेंस का दूसरा काइंड पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का एक एक्टिव सेंटेंस हमने लिखा। जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब पैसिव का जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं, और लेटिंग में आईएनजी है, इसको मेंटेन करने के लिए हम बी में ईएनजी लगा करके मेंटेन करते हैं, और प्लस इसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। अदर वर्ड्स को कॉपी कर देते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके बाई से ऐड कर देते हैं। यही रूल्स सब जगह आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हिम जो है ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बना दीजिए तो ही हो गया, ठीक है। ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है तो वाज लगाएं, ही वाज। उसके बाद वर्ब में, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप, तो लेट का थर्ड रूप लेट ही होता है। ही वाज बीइंग लेट गो टू स्कूल। अदर वर्ड्स को सिंपली कॉपी कर देना होता है, गो टू स्कूल कॉपी कर दिया, और उसके बाद बाय से सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता है यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू ही। तो इस प्रकार ही वाज बीइंग लेट गो टू स्कूल बाय यू एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। और इसकी हिंदी हो गई, उसे आपके द्वारा स्कूल जाने दिया जा रहा था। अब देखिए पास्ट टेंस का थर्ड काइंड है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमने लिखा, यू हैड लेट हिम गो टू स्कूल।
आपने उसे स्कूल जाने दिया था। ठीक है, अब जब इसको बनाएंगे हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगता है हैड बीन और तब V3 और अदर वर्ड्स को हम सिंपली जैसे के तैसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर ही हो गया, ही के बाद हैड बीन, लेट का V3 लेट ही होता है, ही हैड बीन लेट गो, अदर वर्ड्स को कॉपी कर लिया, गो टू स्कूल, बाय से इसके सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जोड़ दिया यू ऑब्जेक्टिव बना करके। ठीक है, तो इस प्रकार ही हैड बीन लेट गो टू स्कूल बाय यू, उसे आपके द्वारा स्कूल जाने दिया गया था, इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। अब इस प्रकार देखें, फोर्थ काइंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस का भी व्यवहारिक रूप से एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कोई उदाहरण नहीं मिलता है, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग यदि आप बनाना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को फॉलो करके सीख लीजिए। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस का फर्स्ट काइंड है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का हमने एक्टिव सेंटेंस एक लिखा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ही विल लेट यू गो टू स्कूल। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैटर्न पहले हम लोग इस प्रकार क्रिएट करते हैं कि ये जो विल सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, प्लस बी लगाएंगे और इसके बाद वर्ब का थर्ड रूप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अदर वर्ड्स को सिंपली कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दें, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया। यू के बाद विल का यूज होता है, यू विल, और उसके बाद बी, और मेन वर्ब क्या है, लेट है, लेट का थर्ड रूप लेटिंग हुआ। ठीक है, तो यू विल बी लेट। अब इसके बाद जो अदर वर्ड्स है उसको सिंपली कॉपी कर लेना है, गो टू स्कूल, और बाय से जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव बना करके जोड़ देना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। तो इस प्रकार यू विल बी लेट गो टू स्कूल बाय हिम, इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि आपको उसके द्वारा स्कूल जाने दिया जाएगा। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस का दूसरा काइंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है व्यवहारिक रूप से। इसी प्रकार से फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी व्यवहारिक रूप से एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है। बट इफ़ यू वांट टू डू, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिए, उसमें मैंने ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि किस प्रकार चेंज करेंगे। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर एक टेंस और बचा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसका हमने एक्टिव वॉइस लिखा, ही विल हैव लेट यू गो टू स्कूल। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन प्लस V3 अदर वर्ड्स को कॉपी कर लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, यू विल हैव बीन, और V3 लेट का V3 लेट, यू विल हैव बीन लेट गो टू स्कूल, you will have been let go to school, और बाय से एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके ऑब्जेक्टिव में चेंज करके लिख देते हैं हिम। इस प्रकार हो गया
यू विल हैव बीन लेट गो टू स्कूल बाय हिम। इसका ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। और इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि आपको उसके द्वारा स्कूल जाने दिया जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से आप डिफरेंट सेंटेंस लेट मेन वर्ब का यूज करते हुए क्रिएट करें, बनाएं और प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपको चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव खास करके लेट मेन वर्ब वाला बढ़िया से सीख सके। लेट मेन वर्ब विथ मॉडल्स। अब हम ये देखेंगे कि मॉडल्स के साथ मेन वर्ब लेट यूज हुआ हो और इस प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, वी शुड लेट यू गो टू मार्केट। तो जो सिंपल रूल्स है एक्टिव से पैसिव चेंज करने का, यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। ओनली जो पैटर्न चेंज होगा वो शुड के जगह हम यूज करेंगे शुड बी और भी वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है। तो इस पैटर्न को देखिए और क्या करें, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएं यू, और इसके साथ शुड, यू शुड बी लेट का V3 लेटिंग होगा, गो टू मार्केट और बाय के बाद अस। ठीक है। तो इस प्रकार बन गया, यू शुड बी लेट गो टू मार्केट बाय अस। और इस प्रकार इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि आपको हमारे द्वारा बाजार जाने देना चाहिए। ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, मॉडल वर्ब देखें यहाँ पर कैन यूज हुआ है, ही कैन लेट यू गो टू मार्केट। इसमें कैन मॉडल वर्ब है, लेट मेन वर्ब है। ठीक है। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, ठीक है, वो आपको मार्केट जाने दे सकता है। और इसको जब ट्रांसलेट करेंगे हम, चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो नॉर्मल जो रूल है, जैसे कि हमने शुड को शुड भी कर दिया, उसी प्रकार से कैन को क्या कर देंगे, कैन बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स कॉपी कर लेंगे और बाय से एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। तो यू ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दिया, कैन, इसके बाद बी V3 लेट का V3 लेट, कैन बी लेट, गो टू मार्केट, सिंपल अदर वर्ड्स को हमने कॉपी कर लिया और बाय, उसके बाद ये ही जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, ही का ही। तो इस प्रकार पैसिव वॉइस इसका हो गया, यू कैन बी लेट गो टू मार्केट बाय हिम। और इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि आपको उसके द्वारा बाजार जाने दिया जा सकता है। एक तीसरा सेंटेंस हम यहाँ लेते हैं एक्टिव वॉइस का, यू शुड हैव लेट हिम स्टडी ऑल द टाइम। इसकी हिंदी मीनिंग है आपको उसे हर समय पढ़ने देना चाहिए था। ठीक है। तो यू शुड हैव, तो जब शुड हैव हो, वुड हैव हो, कुड हैव हो, है ना, तो हैव के साथ जो मॉडल कंबाइंड मॉडल वर्ब आपको मिलते हैं, वहां पर आप इस प्रकार करेंगे। हाँ, इसका जो पैटर्न बनेगा वो शुड हैव। अब जब हैव लगा रहता है, हेड लगा रहता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, इसके बाद बिन लगा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे सिंपल रूल्स के साथ, शुड हैव बीन, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड्स को कॉपी कर लेंगे। सिंपल रूल्स यहाँ भी लगते हैं। ठीक है। तो देखें प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ एक बना लेते हैं, देखते हैं। यू शुड हैव लेट हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हिम को सब्जेक्ट बना दीजिए ही, और शुड हैव बीन लेट, V3 लेट ही रहता है, लेट स्टडी ऑल
द टाइम बाई, और जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्टिव यू। तो इस प्रकार ये पैसिव वॉइस हो गया इसका। ही शुड हैव बीन लेट स्टडी ऑल द टाइम बाई यू। इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि उसे आपके द्वारा हर समय पढ़ने देना चाहिए था। तो इस प्रकार आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट मॉडल्स वर्ब का लेट के साथ यूज करके आप प्रैक्टिस करिए। मेन थिंग यही है कि यदि सिंपल मॉडल वर्ब हो, सिंगल वर्ड का मॉडल वर्ब हो, तो उसके साथ बी और V3 का यूज करें, और हैव के साथ मॉडल वर्ब लगा हो, मॉडल वर्ब हैव के साथ हो, तो हैव बीन और प्लस V3 का इस्तेमाल करिए। दैट्स ऑल। इस प्रकार से आप 100% एक्यूरेट एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जहां जिन वाक्यों में लेट मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।